देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद वाराणसी में भी 22 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्र के 694 ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्र के 110 वार्डों को कवर करेगी। जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में 8 वैन और नगरीय क्षेत्र में 1 वैन के द्वारा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये वैन जिन जिन ग्राम पंचायतों और वार्डों में जा रही है, वहां पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिकों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है। 100% कवरेज के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये यात्रा वाराणसी में 26 जनवरी 2024 तक अनवरत चलती रहेगी। ग्रामीण एवं वार्ड संवाद कार्यक्रम के साथ साथ ग्राम पंचायतों और वार्डों में लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के एवं स्वास्थ्य परीक्षण के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिससे योजनाओं का तात्कालिक लाभ जनता को दिया जा सके। वैन के माध्यम से ऑन स्पॉट क्विज में स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और पुरस्कार भी जीते जा रहे हैं। यात्रा के दौरान किसानों को आधुनिक तकनीकी से दक्ष बनाने के लिए ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया जा रहा है और प्राकृतिक कृषि के बारे में भी किसानों को जागरूक कराया जा रहा है। एक अभिनव पहल के तहत डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से ग्राम में यात्रा पहुंचने से पूर्व सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से संतृप्त किया जा सके। हम सभी पंचायत सहायक जो भी भारत सरकार द्वारा 27 योजनाओं के लिए सर्वे करने के लिए दिया गया है, हम डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं और इन सभी 27 योजनाओं में जो भी योजना से आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री, इन सभी योजनाओं का हम लाभ दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस पूरे कार्य के सघन पर्यवेक्षण हेतु जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। आइए सुनते हैं पिछले 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमको उज्ज्वला योजना से गैस चूल्हा मिला है। पहले हम चूल्हा पे खाना बनाते थे लकड़ी से, उसे धुआं लगता था। अब गैस पे बनाते हैं, उसे धुआं नहीं लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे आयुष्मान कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि मुझे मुफ्त इलाज 5 लाख की मिलती है। मेरी बहू का इलाज इसी पर 5 लाख की आयुष्मान कार्ड पर ही ऑपरेशन वगैरह हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जहां जनपद के हर कोने में सकारात्मक वातावरण का सृजन हो रहा है, इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी न केवल राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के संकल्प की गवाही दे रही है, अपितु विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 9 दिसंबर और 12 दिसंबर को ITI करौंदी में सांसद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु पोर्टल बनाया गया और इंटरव्यू के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मेले में 300 से अधिक कंपनी और 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु ऑफर लेटर दिया गया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनारस काशी के सांसद भी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। आज के कार्यक्रम की कड़ी में अगली जो हमारे मेरी कहानी मेरी जुबानी से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ लखपति महिला श्रीमती
चंदा देवी जी को कि वो आए और अपनी कहानी को अपनी जुबान से बयां करें। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियाँ हमारे पास आई, उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपए उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही साथ मेरे जीवन का पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी, जो हमारे ब्लॉक की बीएमएम हैं, उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपये का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारी क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर, अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में
गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर, जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा सौभाग्य है। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह होते हैं, जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी तो सर। आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं। कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक तो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी ऐसा सर, नहीं हो रहा। शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा जी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी श्री छन्नू लाल जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम छन्नूलाल है। मेरे पिताजी का नाम प्रेमनाथ है। ग्राम बिहाना, पोस्ट ठटरा, जिला वाराणसी, थाना मिर्जामला, ब्लॉक शिवापुरी का मूल निवासी हूँ। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, काफी दिन से दुखी था, परेशान था। मेरे पास पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे, उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी न सर, बाली उम्र। तो फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ, चलना फिरना चलते फिरते थे, लेकिन बैठ नहीं पाते थे।
पालथी मार के मुकरू मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा है ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया है एक्सरसाइज करने के लिए? अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर। नहीं बोले हैं? बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क कोई? होगा सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। सबको बताना चाहिए। तो गरीब का, परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। आपके गांव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवा हूँ, 10-15 लोगों को बनवा हूँ, और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले, ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुंची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था, नहीं ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ होता है जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझे 2 सितंबर को एडमिट किया, 4 तारीख को मेरा अप्रूवल आया, फिर उसके बाद रात में 4 तारीख को ही कैंसिल हो गया अप्रूवल मेरा। तो उन्होंने रोक लिया, बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा अप्रूवल आएगा तब मैं ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि ये सरकारी काम है, जब तक अप्रूवल आएगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर 6 तारीख को अप्रूवल आया, तो उन्होंने मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन किया। और आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफ्त में होगा, लेकिन फिर भी अच्छा होगा, टांग काट नहीं लेंगे, ऐसा तो हुआ ना? हाँ सर, विश्वास हो गया। हाँ। तो आपको संतोष है? हाँ हाँ, मुझे संतोष है, तभी ना मैं इतना दूर चल के आया हूँ। तो आगे क्या करोगे छन्नूलाल? आगे तो अभी अब ठीक हो जाएंगे, अभी तो 8 महीने से घर पर ही है ना सर, अभी तो दवा ही खा रहे हैं। जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। अरे पहले ठीक तो हो जाएं। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। अरे सर, मैं अपने घर पे, आप जहाँ पे बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता। हाँ। दिन भर सोया रहता हूँ, हाँ। चेयर पे बैठा रहता हूँ। ये तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तब मैं इतना कोशिश करके आ सका। और मैं अपने घर पे अभी दवा खाते, ऑपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो अभी इतना भी नहीं चलता। हाँ। जितना आपसे मेरी दूरी है, अच्छा। इतना भी नहीं चलता। चलिए छन्नूलाल, आपको आयुष्मान कार्ड बहुत काम में आया। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप एक काम जरूर कीजिए, जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, हाँ, तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। जी सर। और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए, हाँ, हम तो कहेंगे कि ना आए, लेकिन कभी आ जाए, हाँ, तो 5 लाख रुपए तक खर्चा जो है हाँ, मोदी कर देगा। चलिए ठीक है सर। तो बताओगे सबको? हाँ सर। कार्ड बनवा दोगे? हाँ, मैं बोलूंगा सबको कि आप लोग अपना अपना कार्ड बनवा लीजिए। अरे मदद भी कीजिए ना। मदद भी कर देंगे सर, चलिए, जो हमसे बहुत हो बढ़िया। सकता है मदद भी कर देंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद छन्नूलाल जी। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में बारी है सम्मान की। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और लखपति महिला श्रीमती चंदा देवी जी को सम्मानित करें। और ये एक सुंदर अवसर है, अद्भुत अवसर है कि आप हमारे बीच सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती चंदा देवी जी। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। और इसी के साथ मैं बुलाती हूँ लखपति महिला श्रीमती मनीषा देवी जी को। ये आज की महिलाएं हैं जो भारत का एक नई पहचान, नया स्वरूप गढ़ रही हैं। जोरदार तालियां मनीषा देवी जी के लिए। और इसके पश्चात
निपुण दक्षता हासिल करने वाले छात्र श्री सिद्धार्थ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सिद्धार्थ जी, मंच पर आइए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत का भविष्य। अपने तालियों से इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, सिद्धार्थ को आशीर्वाद दीजिए। और इसके बाद मैं निपुण छात्रा सुश्री आस्था को मंच पर बुलाती हूँ। ये छात्रा निपुण दक्षता हासिल कर चुकी हैं। अपने तालियों से आस्था जी को आशीर्वाद दें। और अंत में स्थानीय कलाकार सुश्री अंतिमा को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। अपने तालियों का आशीर्वाद दें आस्था जी को। और अंतिम कड़ी में सुश्री अंतिमा, जो कि एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में। जोरदार तालियों से इन्हें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। बहुत बहुत आभार माननीय। हम आपके आभारी हैं कि आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, आपके प्रेम के हम भागी बने। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां कर दीजिए माननीय के लिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना अपना वक्त निकाला, हमारे लिए